आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए 8 से लेकर 16 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। अगस्त महीने की इस समयावधि में जो राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था है वो आपको क्या परिणाम दे सकती है, किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को आशा के अनुरूप परिणाम, शुभ परिणाम मिलने वाला है, वहीं किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन कैसा परिणाम देगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, लगातार अप्रैल 2022 से ही मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और 29 मार्च 2025 से शिखर चरण की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। ऐसे में बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्या, चूँकि लाभ और व्यय भाव के स्वामी शनि हैं, वहीं रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक समस्याएं भी जातकों के जीवन में बनी हुई है। वहीं शनिदेव आपके जीवन में बहुत सारे जातकों के जीवन में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी जातकों को जो परिणाम है कम मिल रहा है, क्योंकि लगातार शनिदेव का संबंध आपके कर्म भाव से बना हुआ है। तो ऐसे में ये आपके लिए जो सपोर्टिव स्थिति क्या रहने वाली है ग्रहों में, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, 9 अगस्त 2025 को बुध देव लंबे समय के बाद उदित होने वाले हैं, तो पंचम भाव में सूर्य बुध के द्वारा एक प्रभावशाली बुधादित्य योग बनने वाला है। 8 से लेकर 16 के बीच में मंगल आपके वैवाहिक भाव में रहेंगे, केतु देव आपके रोग भाव में रहेंगे, राहु देव आपके व्यय भाव में रहेंगे, शनिदेव राशि के ऊपर ही वक्रीय अवस्था में गोचर करेंगे, बृहस्पति राशि के स्वामी होकर आपके सुख भाव में शुक्र के साथ गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर 12 अगस्त को एक विशेष परिवर्तन ये होने वाला है कि गुरु बृहस्पति लंबे समय से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो अब ये पुनर्वसु यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रभावी होने वाले हैं। तो अब देखिए, आपके लिए क्या बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। तो मीन राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में इस टाइम जोन में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, 12 अगस्त से राशि के स्वामी जो हैं वो कर्म भाव के भी स्वामी होकर कर्म भाव पर अपना शुभ प्रभाव देना शुरू करेंगे। देखिए, बृहस्पति लगातार आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन 12 अगस्त से जब स्व नक्षत्र में प्रभावी होंगे तो केंद्र में मौजूद बृहस्पति कर्म भाव में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको जीवन में दबाव का सामना करना पड़ रहा है या जीवन में ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम मिल रहा है, तो 12 अगस्त के बाद आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको संतोषजनक परिणाम, बड़े परिणाम जीवन में मिलने वाले हैं। अगर मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में आप एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप टीचर हैं, लेखक हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काउंसलर हैं, जज हैं, वकील हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान की यदि आप महंत हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, इन सभी जातकों को जीवन में यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तथा मीन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर शुक्र देव जैसे ग्रहों का भी प्रभाव है, तो ऐसे में करियर के मामले में कुछ नवीनीकरण आप अपनी विचारधारा के द्वारा करने में सफल रहेंगे और आपकी क्रिएटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, लाभ भाव के स्वामी शनिदेव होकर आपकी राशि के ऊपर ही शनिदेव प्रभावी हैं और मंगल शनि का समसप्तक योग भी यहाँ पर 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में बना है। तो ऐसे में देखिए, शनिदेव वक्री हैं तो आपके व्यय भाव का भी रिजल्ट आपको दे रहे हैं। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को जीवन में
धन के मामले में तो स्थिति आपके लिए मिला जुला ही परिणाम देने वाली है। लंबे समय के बाद मंगल का संबंध द्वितीय भाव से, चूँकि मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो 8वीं दृष्टि मंगल आपके द्वितीय भाव में डालेंगे, तो आर्थिक मामलों में उन्नति की संभावना जरूर रहने वाली है। लेकिन राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें घर को लगातार प्रभावित कर रहा है। शनि भी वक्री अवस्था में है, तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को जीवन में अनर्गल कार्यों में या ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में धन का व्यय करते समय सावधान रहना होगा। और इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को दैनिक आमदनी बढ़ाने के लिए या आमदनी के लिए मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता देखिए रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। सूर्यदेव का प्रभाव बुध के साथ लगातार एक्टिव अवस्था में 16 तारीख तक आपके राशि के पंचम घर को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी एकाग्रता को ये राजयोग बढ़ाने का काम करेगा। तो मीन राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अच्छा परिणाम मिल सकता है। इस टाइम जोन में अगर आप पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ किसी भी प्रकार का इंटरव्यू या किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की अगर आप योजना बनाते हैं, उसमें आपको शुभ परिणाम मिलने की संभावना जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव है और राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है, तो रिश्तों के मामले में मीन राशि वाले जातक हावी होने का प्रयास कर सकते हैं और इसकी वजह से प्रेम रिश्तों में आपको समस्या हो सकती है। तो डोमिनेटिंग नेचर आपका सूर्यदेव की वजह से यहाँ पर आपको रिश्तों में मिलेगा। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में, सप्तम भाव में मंगल शनिदेव के साथ समसप्तक योगों के प्रभाव में है, तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में भी यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके ही चलना चाहिए। अन्यथा मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में रहने से कटु वाणी की वजह से आपको समस्या हो सकती है। अतः मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपनी वाणी के द्वारा अनर्गल विवाद और अपनी वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग रिश्तों में नहीं करना है, अन्यथा वैवाहिक तनाव आपको मिल सकता है। एक विशेष पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि लंबे समय से वैवाहिक भाव के स्वामी अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो एक बार पुनः जब ये उदित होंगे 9 अगस्त से, तो रिश्तों को यदि आप संभालने का प्रयास करते हैं तो समय कहीं न कहीं आपको विशेष शुभता देने वाला है। बात करते हैं सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। राशि के अधिपति परम बलवान अवस्था में आपके केंद्र में मौजूद हैं, तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को शारीरिक समस्याएं तो ना के बराबर रहने वाली है, लेकिन शनिदेव का इफेक्ट आपकी राशि के ऊपर जरूर प्रभावी है, तो ऐसे में आपको मानसिक उतार चढ़ाव जरूर मिलने वाला है। मानसिक रूप से आपको अनिद्रा की समस्या, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके मन में क्रोध ज़्यादा आ सकता है, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर 16 तारीख को सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव पंचम घर को प्रभावित करेगा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी जरूर बढ़ जाएगी। तो लंबे समय से किसी बीमारियों से भी अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे निकलने के अवसर आपको आने वाले समय में आपको जरूर 15 अगस्त के बाद मिलेंगे। अब देखिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला, मीन राशि वाले जातकों इस समयावधि में मन वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों अपने जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, आप विपरीत परिस्थितियों से कभी भी ना घबराएं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करने के लिए आती है। अतः बिना खराब परिस्थितियों के आप सशक्त इंसान नहीं बन सकते। अतः आप अपने जीवन में पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ प्रसन्न चित्त होकर अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। उसके अलावा मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए आलस्य से बचने की आवश्यकता रहेगी। शनिदेव एक बहुत ही स्लोएस्ट प्लैनेट माने जाते हैं जो राशि के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो मीन राशि वाले बहुत सारे जातक आज का काम कल पर, कल का काम परसों के ऊपर टालते हैं या टाल रहे हैं।
तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी। अतः आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अवसर यदि आ रहा है उसको आप जीवन में तुरंत लेने का प्रयास करें और हर कार्य को समय पर जरूर करें। धार्मिक मामलों में मीन राशि वाले जातकों को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम देने वाला है। वहीं यदि आप लगातार बेजुबान जानवरों में कुत्तों के लिए, बंदरों के लिए, गायों के लिए, पक्षियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ों का दान शनिवार को करना अच्छा परिणाम आपको देगा। ऐसे में गरीब और असहाय व्यक्तियों में अगर आप काले कंबल, काला जूता, काला छाता, सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी खाने पीने की वस्तु अगर आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज़ के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।